जय जयकार हो भैया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जीवन को सुख से परिपूर्ण करना चाहते हो, व्याधाओं को भगाना चाहते हो तो स्वयं के कर कमलों से भैया गौ माँ की सेवा करो। पक्षी भगवान को दाना डालो, सदग्रंथ का आश्रय लो। ठाकुर मंदिर में विराजे हैं, इनके दर्शन को जाओ। श्रेष्ठ घर में विराजे हैं, उनका सम्मान करके उनके द्वारा बताया गया जीवन का नियम भैया अपने जीवन में उतारो। अरे आनंद है, आनंद होने लगेंगे भैया। अरे प्रभु की कृपा और करुणा प्रतिदिन बरसती है। मेरे प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। दिव्य पात्रता कैसे आएगी? हमारा जो आनंद का पात्र है वह बड़ा कैसे होगा? एक ही साधन है भैया, कर्म करो पर ध्यान रहे, ये पथ छूटे ना। गृहस्थ जीवन दिया है, व्यापार करो, नौकरी करो, लेकिन भैया थोड़ा सा वक्त निकाल करके, समय निकाल कर प्रतिदिन गौ माँ के दर्शन करके इनकी सेवा करो। जब से आप गौ माँ की सेवा में लगेंगे जीवन अलौकिक बनेगा, आनंद ही आनंद होगा। गुरुदेव भगवान प्रतिदिन बताते हैं, अगर चाहता है कल्याण प्राणी तो ले मान सच्चे सदगुरु की वाणी। क्या लगे अपना जीवन सत्कर्म में, अब अभी तक तो यह है उम्र बेकार कर दे। 84 लाख योनियों में से यह मानव शरीर भैया अलौकिक मिला है। ठाकुर की कृपा की देन है, करुणा की देन है। कबहु के कर करुणा नर देही, दे तो ईसु बिनु हेतु स्नेही। ठाकुर ने बिनाई हेतु के कृपा और करुणा करके यह शरीर हमको प्रदान किया है। भैया क्या करना चाहिए? जो शेष पल बचे हैं उनको विशेष बनाने का साधन जुटाओ। गुरुदेव भगवान ने निर्देश दिया है, प्रतिदिन का जब हमारा गौ माँ के दर्शन का, गौ माँ की सेवा का नियम बनेगा तो जीवन अलौकिक बनेगा। ये वही दिव्य गौ माँ हैं जिनके लिए ठाकुर जी भी बार बार अवतार लेकर आ रहे हैं। विप्रधेन सुर संत हितलीन मनुज अवतार। हमारा आपका परम सौभाग्य है, मानव शरीर दिया है राघव सरकार ने। ठाकुर जी की कृपा से यह शरीर मिला है, इसका हम लाभ लें। क्या लाभ है? जो भी जीवन चल रहा है उसके प्रतिदिन के कुछ पल परहित में रमें। परहित क्या है? पर माने दूसरा, हित माने भला करना। क्या होता है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित ही एक ऐसा साधन है जो जीवन में हमारा धर्म एकत्रित होता है, और धर्म एकत्रित जब होता है तो हमारा गृहस्थ जीवन खुशहाल बनता है। जटायु जी को गोद में लेकर के श्री रघुवीर राघव जी ठाकुर जी बता रहे हैं, परहित बस जिनके मन माही तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही। है जटायु जी, आप मांसाहारी है, लेकिन देखो ना आपने जो परहित किया, आपको श्री ठाकुर जी की या मेरी ये गोद मिल गई। अरे भैया कितने प्रमाण हैं। इसलिए ग्रस्त जीवन चल रहा है, अलौकिक जीवन है हमारा आपका। प्रतिदिन हमारा कुछ पल बचे लगे, प्रतिदिन गौ माँ की हम सेवा करें। आगरा में भैया दिव्य गौ महिमा महोत्सव चल रहा है। अरे जितने दिव्य विभूतियाँ विराजी हैं जो प्रतिदिन गौ माँ की महिमा का गुणगान कर रही हैं। और गुणगान ही नहीं, एक शब्द भी मन में घर कर गया तो गृहस्थ जीवन भैया समस्त उलझनों से दूर होकर आनंद में प्रवेश करेगा। एक ही साधन को साधा जाए, गौ माँ की महिमा, गौ माँ के आश्रय। अरे गौ माँ की सेवा हमारे जीवन में उतरे, हम गुणगान करें, तन से करें, मन से करें, धन से करें। प्रारंभ तो करो भैया, ठाकुर की ऐसी कृपा बरसेगी, गौ माँ अलौकिक आनंद कराएगी जीवन में। इसलिए गौ माँ की सेवा करें, गौ माँ का आश्रय लें। गौ माँ महिमा महोत्सव आगरा में दिव्य चल रहा है भैया। अरे भैया एक शब्द भी कान में घर कर गया तो आपका जो जीवन जीने का तरीका है ना वो अलौकिक बन जाएगा, बदल जाएगा। प्रतिदिन गौ धाम में गौ माँ के दर्शन आपको सुलभ होते हैं। दर्शन कराने के पीछे निजी हेतु नहीं है सरकार, एक ही हेतु है। हम ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, उलझनों से भरा हो सकता है, लेकिन उन सभी उलझनों से पार जाना है तो हमको स्वयं को तपना होगा, करना होगा। हम धन ध्यान से परिपूर्ण बना दिए, ठाकुर जी ने गौ माँ की कृपा बरस गई तो हमको ऐसा लगता है हम सभी को बस में कर लेंगे। भूल है हमारी भैया, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। जीवन को आनंद में बनाना चाहते हो तो शरणागति भाव में रहो। धन्यवाद प्रस्ताव लाओ, गौ माँ की जय जयकार करो, गौ माँ को भैया कुछ न कुछ खिलाओ। गौ माँ की सेवा करने से 33 कोटि देवताओं की सेवा होती है भैया। गृहस्थ जीवन आनंद में बनता है। जो हमारे पितृ हैं
उनका आशीष हमारे सिर पर बना रहता है, जिससे ग्रस्त जीवन खुशहाल चलता है। सभी विघ्न बाधाएं दूर खड़ी देखती हैं। कितनी बड़ी पीड़ा ने घेर लिया हो भैया, एक ही साधन बताते हैं हमारे श्रेष्ठ जन शास्त्र कि भैया अब तो गौ माँ का आश्रय लो। तो एक ही निवेदन करें श्री चरणों में, गौ माँ की सेवा हम स्वयं करें, औरों को भी बताएं। जीवन में आनंद आएगा और वह दिन नहीं आएगा जो आपका शरीर जर्जर होकर परेशानी में इससे युक्त होकर हमको ज़रूरत पड़े कि अब हमको गौ माँ की सेवा करनी है। ठाकुर से एक ही रोज निवेदन करो, चलते हाथ पैर यानी शरीर हमारा काम कर रहा है, प्रतिदिन का हमारा नियम बने, हम गौ माँ के दर्शन करके इनकी सेवा कुछ न कुछ अंश निकाल कर करना लगें, जीवन अलौकिक बनेगा। जय जयकार हो गौधाम की, दिव्य संत भगवान की जय हो, गौ महिमा महोत्सव की जय जयकार हो, जय जयकार हो। सादर जय सिया राम।